माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्तिकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वत्यै नमः वाग्देव्यै नमः सिन्दूरान्यं स्वाध्याय धूपं आराधयामि असुसदका दादा दूध पे जल गया गुप्ता जी का कृपया मैं चाहूंगा कि श्री गुप्ता जी भी सरस्वती माता की प्रतिमा पर चंदन धूप इत्यादि करें प्राचार्य पूजा की सभी अवधिया सभी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वाग्देव्यै नमः सिन्दूरान्लेपनं समर्पयामि। मैं चाहूंगा कि शोभा मैडम, गीता मैडम, पाठक मैडम, पांडे मैडम कृपया सरस्वती माँ की प्रतिमा में चंदनावन लेपन करें, वंदन करें और सभी शिक्षक बंधु सभी सरस्वती माँ की प्रतिमा पर चंदन वंदन करेंगे। शुक्रो देवी प्रतम्ना आसो सर आप भी माँ की प्रतिमा में करेंगे। विकास सर, अनिल सर, आप लोग भी आ जाएंगे, आइए संकोच में कीजिए। हाँ सभी शिक्षक बंधु माँ के कृपया आप लोग शांति बनाएंगे और तालियां बजाएंगे क्योंकि कार्यक्रम में माँ सरस्वती जी का पूजन अर्चन एवं वंदन चल रहा है। तो इसमें कृपया आप लोग भी वाग्देवी की कांड से पूजा और अर्चन करें। एकाध शत्रुघ्न जी, एकाध बच्चे इनका बुला दो। जी जी सर फोटो अभी श्री शत्रुघ्न पांडे जी भी सरस्वती जी की मूर्ति पर तिलक बंधन करें। श्री शत्रुघ्न पांडे जी एक उठाइए फोटो खींचो, स्टार देखो। चल देखो और हमारे बीच में अच्छे 10वीं की छात्र इस कार्यक्रम की विशेषता के लिए जो कार्यक्रम रखा गया इसमें जिनका मुख्य किरदार था, जिन्होंने कार्यक्रम को इतना अच्छा बनवाने में सहयोग किया, उन सभी शिक्षक बंधुओं को दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है, धन्यवाद है। एक बार जरूरत नहीं है और इसमें विशेष
4 पंक्तियां उनके लिए जो कार्यक्रम की महान योद्धा के रूप में कार्य किया है, उनके लिए 4 पंक्तियां कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व कविताओं से ही अपने प्राचार्य मैम का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ताली हो जाओ सर के लिए। आप जाओ सर। सफलता की कहानी के इसे ध्यान देके मैंने कहा था आवाज से उठना, जहां मैं चाहूंगा वहां थोड़ी करीब फिर आना। सफलता की कहानी के किसी किरदार जैसे है, वाह वाह। जहां कोई कार रुक जाए वहां पहले से हाजिर है। ध्यान सुनेंगे कि विद्यालय का कण कण भी जिनकी मेहनत से वाकिफ है। कि विद्यालय का कण कण भी जिनकी मेहनत से वाकिफ है, ऐसे प्राचार्य जी से आज ये महफिल भी रौनक है। ऐसे प्राचार्य जी से ये महफिल भी आज रौनक। उनके लिए जोरदार तालियां प्राचार्य। आज जो कार्यक्रम हो रहा है प्राचार्य मैम का मुख्य निर्देशन रहता है, बड़ा अच्छा लगता है कि उनका सहयोग रहता है। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना के लिए सरस्वती जयति वीरा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, कमल आसन छोड़ कर मां, देख मेरी दुर्दशा मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, जयति मैंने कहा ठीक है, अब इसको सेट कर देता तो टेंशन दूर हो जाएगा। नीचे रखो सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, ज्ञान का रहिया बहाके हे सकल जग तारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीरा धारिणी मां। धन्यवाद। जोरदार तालियां बच्चों। इसी कार्यक्रम में मैं चाहूंगा कि गीता मैडम प्राचार्य मैम का तिलक बंधन के द्वारा और इसी स्वागत परंपरा पर मैं चाहूंगा आशुतोष सर, श्री गीता मैडम, सुंदर मैडम और सभी पाठक मैडम जी का भी स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहे। और पांडे मैडम जी का भी तिलक बंधन के द्वारा स्वागत किया जाए। यहाँ पांडे धोए ऐसे थोड़ा, हाँ थोड़ा सा एक बार इससे। इसके ऊपर आपको जिनको प्रस्तुत करने जा रही है गुनगुन, राशि,
आ गई सर, आ गई आ गई, क्योंकि धर्मेंद्र सर आ रहे हैं। अपनी जगह पर हो गया सर। स्नेहा पहले दो पंक्तियां ध्यान सुनेंगे आप लोग, आवाज में विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यहाँ की जहाँ भी जाओगे, यहाँ से जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। इसी के साथ क्या वाह वाह, तालियों में जोड़ दें और स्वागत की मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, सारे गा मग मग रे नी सारे गर गर सा सारे गा मग मग रे नी सारे गर गर सा कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है, देव की बात पूजन करें आज हम, देव की बात पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके प्राचार्य महोदय, हरिओम शांति बना हमारे आपके प्राचार्य को हमारे उस्मान भैया और हमारे सभी विद्यालय के छात्र, ठीक है बच्चों, हम आप लोगों को केवल हम शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं ही देंगे। कक्षा 10 की छात्राएं, आपको विद्यालय में आपके शिक्षक आपके परिवार में काफी पढ़ाया लिखाया होगा, थोड़ा सा शांत रहेंगे। कक्षा 9 की छात्राएं अपनी बहनों को आगे के लिए कक्षा 11 के लिए विदा करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। कक्षा 10 की छात्राएं विशेष तौर पे आपके पास पर्याप्त गैप भी दिया गया है समय के, उन गैप में आप लोग अनावश्यक न घूमेंगे न फिरेंगे, न ही औसरकार के और भी शादी विवाह कार्यक्रमों में आप भाग नहीं लेंगे। आपको केवल अध्ययन करना है, वो अध्ययन करके आपको बहुत ही अच्छी परसेंटेज से कक्षा 10 पास करना है, ताकि आपका तो होना ही है नाम, आपके परिवार का भी नाम होगा और साथ में विद्यालय का भी नाम रोशन होगा, और आपके शिक्षक परिवार, आपके जो विषय शिक्षक है उनका भी नाम होगा। तो हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं कि बहुत ही अच्छे अंकों से आप अंक सूची प्राप्त करें, ठीक है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राज्य स्तर तक सहभागिता दी है, उनको चाहूंगा कि आप 2 मिनट दे करके उनको पुरस्कृत करें।
तो अपने बीच में जो राज्य स्तर संभाग स्तर पर प्रथम स्थान लाई है अनीता, उनके लिए जोरदार तालियां। स्नेहा 2 मिनट, स्नेहा गर्ग जहां भी हो वो भी जोरदार तालियां। इस संभाग स्तर पर जिला स्तर पर प्रथम स्थान लाई है संस्कृत श्लोक गायन में, इनके लिए जोरदार तालियां। इसके उपरांत आप भी स्नेहा गर्ग जो है जोरदार तालियां। मैं मिनी चतुर्वेदी सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित माननीय प्राचार्य मैम, अतिथिगण, शिक्षकगण, सीनियर और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम पे मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम पे मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। 10वीं का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर कक्षा हमारे यहाँ से विदा होने जा रही है। इसके बाद आप जीवन में नए सफर की शुरुआत करेंगे, इसके लिए आपको हार्दिक कामनाएं देती हूँ। 1-2 बातें जरूर कहना चाहूँ। और कुछ युवा बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह हमारे पास आज दुनिया भर की जानकारी हमें पल भर में हासिल हो जाती है, मगर मैं कहना चाहूंगी कि हम इस बदलाव के साथ खुद की मानसिकता को भी बदलें। इस यंत्र का प्रयोग अपने लाभ के लिए, अपनी उन्नति के लिए ही करें, क्योंकि मोबाइल का उपयोग अगर हम अपने पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ कर दिखाने की मेरे दोस्त, इसे बिल्कुल भी खोना नहीं है। विद्यार्थियों की 14 से 18 की आयु में असीम ऊर्जा होती है, एक अलग तरह का आत्मविश्वास और चुस्ती फुर्ती होती है, मानसिक रूप से रचनात्मकता होती है। आज आपको अपनी इस काबिलियत को जानने की जरूरत है, क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कोई काबिलियत के साथ ना हो। हर व्यक्ति के पास एक विशेष काबिलियत होती है, बस निर्भर हम पे करता है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। मैं आप सबसे विश्वास करती हूँ कि आप अपने जीवन की सकारात्मक इच्छाओं को वास्तविक आकार देने में मेहनत करेंगे, पूरी लगन से पढ़ते हुए अपनी परीक्षा को देंगे, और ताकि आपके आगे के रास्ते एकदम सुनिश्चित हों। एक बात जरूर कहूँगी कि आधुनिक प्रभाव में व्यवहार के प्रति भी जागरूक रहें। व्यवहार की कला ही सफल जीवन का आधार है। आदर्श विद्यार्थी हमेशा अपने माता पिता और शिक्षक के प्रति कृतज्ञ होते हैं। एक बात यह भी है कि आप अपनी संगत पर भी ध्यान दें, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे गुण और अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बुरे लोगों के साथ रहे तो हमारे जो गुण हैं वो भी दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र हैं। केवल मन की इच्छाओं से नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने जीवन में अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए शिक्षा कौशल में निपुण होंगे। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं। दिल से कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम, दिल में कोई शिकायत ना रहे, बेशक बिछुड़ जाना तुम, जाने वाले जहां भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। एक बार फिर से प्रिंसिपल मैम, अध्यापकों और आप सभी विद्यार्थियों का खूब खूब आभार, जो आप सभी ने मेरी बातें सुनी। इसी के साथ धन्यवाद। आपके बीच में भावभीनी विदाई के समारोह में मिनी ने अपनी बात रखी। कक्षा 9वीं की छात्राएं जो कह रही है 10वीं की छात्राओं से, भोर गमगीन होकर खबर लाई है, दिन भी बेचैन है, धूप भी घबराई है। आपको हम फेयरवेल दे दे, मगर
दिल सुबक में लगा है आंख भर आई है, ऐसा कक्षा 9वीं की छात्रा कर रही है। इसी के साथ सदन में बैठे प्राथमिक खंड के बच्चे, यदि मन ना लग रहा हो तो बढ़िया आराम से बाहर निकल जाए। प्रिंसी अच्छा, प्रिंसी के लिए जोरदार तालियां, वो भी अपना आदर उठाएंगे। तालियां जोरदार बजाओ। छोटे बच्चे ध्यान दें, शांति बना के रखें, क्योंकि आपका भी समय आ रहा है। 2 मिनट में उनको शांतिपूर्वक सुने। हाँ। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास न होता। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से शुभ मध्याह्न। सम्मानीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदया, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे विद्यालय में विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ बड़े हुए हैं, जहाँ हमें अच्छे दोस्त व अच्छे शिक्षक मिले हैं, ऐसे शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को ये सब अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शुरू के पहले दिन से लेकर आज के सभी पल मुझे अच्छे से याद है। दोस्तों के साथ खेलना, पढ़ाई करना और छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे का साथ लड़ना, हमने ऐसे कई खुशी के पलों का पूरा आनंद लिया है। आज ये सब इस स्कूल को अलविदा कहने से बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये सब एक ऐसे घर से दूर जा रही हैं जहां ये सब बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहती थी। मेरे स्कूल के बेखास पल और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। कक्षा 1 से 5 वाले बच्चे जो बैठे हैं, क्या आप लोगों को भोजन करना है? यदि भोजन करना हो तो भोजन तैयार है, हाथ उठाइए जल्दी से। जाना है भोजन में, जिनको जिनको भूख लगे हाथ उठाए। लगी भूख, निकलिए, धीरे से बाहर निकलिए, गेट खोल लीजिए। जीवन का आभास ना होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती मानव का इतिहास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती जीवन का आभास ना होता। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से शुभ मध्याह्न। सम्मानीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है। मैं आपके साथ अलविदा के लिए खड़ी हूँ। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ हुए हैं, स्कूल को छोड़कर जाना है। जिंदगी भी रंग कर जिंदगी गिरवी रख कर भी हम न चुका पाएंगे जिसका कर्जा, जिंदगी गिरवी रख कर भी हम न चुका पाएंगे जिसका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है अपना महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना होता। जिंदगी कालीन थी, जिंदगी कालीन थी, न रंगों का ठहराव था। जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक महान भाव था। धन्यवाद। जोरदार अनीता की विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, विदा क्या करें हम भरे इन
रो रहा है, आपके गमन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयनों से, विदा क्या करें हम भरे इन नयनों से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँख भीग जाती है, रोता है मन। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँखें भीग जाती है, रोता है मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम भरे इन नयनों से, विदा क्या करें हम भरे इन नयनों से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम भरे इन। जोरदार ताली। आपके पहले कई आए, आपके बाद भी कई आएंगे। खुदा की कसम, आप जैसी छात्रा कोई भी नहीं आएगी। थैंक यू सर। सबसे पहले मेरा तो निवेदन है कि सभी बच्चे बात करना बंद कर दें, और जिनको भी यदि मन नहीं लग रहा है तो बढ़िया गेट खुला है। आज पीछे दिक्कत में पता करें। सीनियर स्टूडेंट के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आज ये छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील, प्रभावशाली प्राचार्य महोदय एवं इस शिक्षित एवं जागरूक भारत की बुनियाद रखने वाले मेरे समस्त सम्मानित शिक्षक साथी एवं ऊर्जावान नई उम्र के समस्त विद्यार्थी, सभी को सादर अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर दो सुनिएगा। शिखर में जाने की चाहत है तो, शिखर में जाने की चाहत है तो
शिखर में जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर में जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाए जाएंगे, बस अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। इसके बेटा के लिए वो इस क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब जिस अधिकार से यहाँ बैठे हैं, उस दिन जब भी आप आज के बाद या एग्जाम के बाद रिजल्ट प्राप्त करने के बाद यहाँ उपस्थित होंगे एज ए गेस्ट, जिस तरीके से हम लोग आज डांटते हैं, फटकारते हैं, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से आपको एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने के बाद जब भी आप आएंगे, इस विद्यालय तो 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। मैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण गुरु शब्द थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। अभी आप कक्षा 10 में हैं, आगे जाएंगे, और इतना ध्यान रखिए गुरु को कभी न भूलिए। जब आप कभी भी आपको अध्ययन में कभी समस्या हो तो आप उस गुरु को याद कर लीजिएगा जिसने आपको छोटा आ लिखना सिखाया। उससे ज्यादा बड़ी समस्या आपको कभी आने वाली नहीं। और भी मेरे विद्यार्थी कई फील्डों में जाएंगे, आगे सर्विस में भी जाएंगे। जहां भी आपको समस्या हो, पहला दिन आप अपने जिसको भी आप गुरु मानते हो उसको याद कर लीजिएगा, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं। तो गुरु जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा आपको कि आप इस विद्यालय से विदा, एक अलविदा शब्द, आप कुछ समय के लिए अपने भविष्य के लिए अलग हो रहे हैं। सिर्फ अपनी बड़ी क्लास में जाने के लिए अलग हो रहे हैं, आप हमसे दूर बिल्कुल नहीं हो रहे। और जहां भी पहुंचे, जहां भी जाए, सफलता का महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप अपने जमीनी स्तर को कभी न भूलें। और लास्ट में मैं चलिए इतना ही नहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। 10वीं की जो छात्राएं हैं, तो 9वीं की छात्राओं ने उनके लिए विदाई कार्यक्रम रखा है। इस विदाई कार्यक्रम में हम 10वीं की छात्राओं को विदा देंगे, लेकिन विदा का मतलब प्रकृति का एक नियम है। अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो हमें मिलना छोड़ना ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें हमें इतना दुखी नहीं होना है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। हमें ये करना है कि हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना है। अपने जो आपके विद्यालय परिवार में आपको इतनी मेहनत साथ, प्रचार में अन्य टीचरों ने आपके साथ इतनी मेहनत की है, तो आप वास्तविक परिणाम जब है तो आप इस विद्यालय से जाकर और आपका परीक्षा परिणाम इतना अच्छा है कि हम लोगों को भी गौरवान्वित हों। आप लोगों को परीक्षा भी 5 फरवरी से परीक्षा है, तो सभी लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी कोई समस्या है तो सभी लोगों से बात कर सकते हैं। और आप लोगों को आत्मबल बनाए रखना है, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना है, और आत्मविश्वास के साथ आप लोगों को परीक्षा देना है, पूरे विश्वास के साथ कि हम लोग परीक्षा में जरूर सफल होंगे। आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। और समय कम, इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं आप लोग के लिए। गुजरे हुए शिक्षण के वो पल भूल न जाना, गुजरे हुए शिक्षण के वो पल भूल न जाना, कुछ करके
कुछ करके या कुछ बन के दुनिया को एक दिखा देना, कुछ करके या कुछ बन के दुनिया को एक दिखा देना। कुछ लोग पास रहकर भी याद नहीं रहते और कुछ लोग जाने के बाद भी भूला नहीं करते। तो इन्हीं कृपया शांति बनाए पहले। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, जैसे कि आज ये विदाई समारोह है, लेकिन वास्तव में आप लोग की जो शरारतें रहती हैं, जो नटखट शरारतें हैं, निश्चित ही हम लोग जो है क्लासों में कभी स्लो रहते हैं, लेकिन उन शरारतों में भी कहीं न कहीं आप लोगों की याद हमेशा रहती है। आप बाहर कहीं भी चले जाते हैं और जब कभी मिलते हैं तो उन्हीं शरारतों की, उन्हीं शिकायतों की वजह से एक कहीं न कहीं याद रहती है। तो आप लोग स्कूल से विदा हो रहे हैं, हम लोगों के दिलों से विदा नहीं हो रहे, और निश्चित आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ अगले परीक्षा परिणाम आने वाले में बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे और एक नई दिशा में और एक अगली सफलता की कड़ी में अपना नाम जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मैम और हमारे साथी, शिक्षक साथी और हमारे डियर स्टूडेंट, हम आपको कम शब्दों में बस इतना ही कहना चाहेंगे आपकी पूरी बन गई कि आप जो आगे के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर होइए, है ना। और बाकी अपनी जो न्यू लाइफ है उसको अच्छे से करिए ताकि हमारे स्कूल और हमारा स्टाफ और अपने घर लोगों का नाम रोशन हो सके। तो दो पंक्तियां हैं जो हम आपके सामने बोलना चाहेंगे और इसके साथ हम आप दो ही पंक्तियां हैं ओनली। रिटायरमेंट के भाषण की जो शुरुआत हुई, आप लोगों का अंतिम पड़ाव चल रहा है और उसके लिए दो पंक्तियां हैं कि उदास क्या होना, निराश क्या होना, उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ना तो निराश होइए ना ही उदास होइए और अपने जीवन के लिए, आगे के लिए अपना स्थान बनाइए। और जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे टीचर ग्रुप से जो पढ़ाने में जो भी त्रुटियां हुई हों, ये एज ए टीचर के रूप में मैं आप लोगों से सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। यदि मेरे से, हमारे टीचर ग्रुप से कभी कुछ बोल दिया हो जाने अनजाने में, इसके लिए आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों से सबसे सॉरी बोल रहे हैं। कभी भी गलती हो गई हो, कभी भी हम लोग आप लोगों को दिल से नहीं डांटते। इसलिए बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। धन्यवाद करता हूँ। मैं दो शब्द आशीर्वाद के साथ आदरणीय प्राचार्य महोदय जी और हमारे शिक्षक साथी बना करके और प्यारे बच्चों, आज ये विदाई का नहीं है, एक आपके लक्ष्य के ऊपर जो 9th के बच्चों ने ये विदाई समारोह रखा है, एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए रखा है। ऐसा नहीं, हताश नहीं होना किसी बच्चे को, ना निराश होना, एक अपनी ऊर्जा बनाए रहे। देखो आप लोग बच्चे ऐसे दिखते हो, बड़ा दुख नहीं होता, हर्ष होता है। हमें तो हर्ष होना चाहिए कि हम अपने 9th के बच्चे, 10th के बच्चों को विदाई कर रहे हैं, विद्यालय से नहीं कर रहे हैं, समझना। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या करेगा? दहाड़ेगा। वो जो नहीं ग्रहण करेगा, जो नहीं पिएगा, वो जानवर जैसी आवाज करेगा। ये विदाई का समय नहीं है, आपके उज्जवल भविष्य के
लिए हैं और मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, गुड लक। आदरणीय प्रचारण हो गया हो जाएंगे एवं सभी सहपाठी एवं प्यारे बच्चों, विदाई समारोह आज आप लोगों का हो रहा है। कितना पास इसके पहले हम नवोदय विद्यालय में पढ़ते थे। वहाँ प्रत्येक वर्ष जब कोई क्लास जाती थी तो उसके बाद एकदम सूना लगने लगता था विद्यालय, क्योंकि जो बड़े बच्चे निकलते हैं स्कूल के तो उसके बाद जो छोटे बच्चे रहते हैं उनसे अटैचमेंट रहता है, लगाव रहता है। तो प्रत्येक वर्ष हमें ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, सभी टीचर्स के साथ भी हुई होगी, क्योंकि हमें यदि आगे बढ़ना है तो अगले स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, इसके बाद कॉलेज में जाएंगे। अभी हम स्कूल से जा रहे हैं तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं, इसके बाद मम्मी पापा से भी अलग होने का वक्त आएगा जब हम कॉलेज में जाएंगे, दूर दराज पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि यदि आप अभी मनोबल अपना तोड़ोगे तो अभी एग्जाम की घड़ी भी है, उसको लेकर के ज़्यादा आपको दुख नहीं व्यक्त करना है, क्योंकि आपको रहना ककरेटी में है। 11वीं 12वीं भी आपको ककरेटी में करनी है, विद्यालय बगल में है, यदि बगल वाले विद्यालय में भी आप रहोगे तो यहाँ आते रहोगे। ठीक, धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे साथी और हमारे सबसे पहले तो हम अपने सीनियर स्टूडेंट्स क्लास 10 के बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और आप सभी ने इधर बहुत कुछ सीखा होगा। हम चाहते हैं कि अपनी उस छवि को आगे की संस्था में ले जाएं, वहाँ बरकरार रखें और अच्छी तैयारी करें पढ़ाई के लिए एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में, और अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाएं। बस ये शुभकामनाएं हैं और तुम लोग खूब आगे बढ़ो और अपने लिए सोचो। लड़कियों को खूब अपने लिए सोचना है, अभी बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करना है ना। अभी कम से कम 7-8 साल पढ़ाई करने, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत के अनुसार बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो, जो मेरी भावनाएं हैं आपके साथ जो हुई है उसको व्यक्त कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। बहुत बढ़िया, कालिदास के लिए कक्षा में चिल्लाती थी सदा, कक्षा में चिल्लाती थी सदा, लेकिन आज बहुत खामोश है। कक्षा में चिल्लाती थी सदा, लेकिन आज बहुत खामोश है। जुदाई की बेला में नहीं किसी का दोष है। आंखों में अस्त है मगर ओठों में मुस्कान है। आंखों में अस्त है मगर ओठों में मुस्कान है। जिनको विदाई दे रहे वे हमारी शान है। बच्चों की तरह पाला था जिन्हें, आज छोड़ने पर मजबूर है। बच्चों की तरह पाला था जिन्हें, आज छोड़ने पर मजबूर है। गिले शिकवे भी भूल जाओ, आज सबके सब बेकसूर है। आंखों से तुम दूर हो, आंखों से तुम दूर हो, पर आंखों से तुम दूर हो, पर दिल में सदा बसते रहोगे। हमारी दुआ है, इस साथ है कि जिंदगी में सदा हंसते रहोगे। ऐसी निहित वेदना से, ऐसी निहित वेदना से दिल के टुकड़े चटकने लगे। जुदाई के नाम से अश्क आंखों से टपकने लगे। आपको सफलता के खजाने मिलेंगे। दुआ करते हैं आपको सफलता के खजाने मिलेंगे, पर पहचानने से इनकार कर दोगे जब एक गुरु मिलेंगे। इसी के साथ मेरा आप सभी लोगों को स्नेह है, प्रेम है कि आप जीवन में उच्च से उच्च शिखर को प्राप्त करें, क्योंकि मेहनत ही
सफलता की कुंजी है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके चरण स्पर्श कर लेगी। इसी के साथ मैं अध्यक्ष भाषण के लिए मैं प्राचार्य महोदय का अभिनंदन और संस्कार, अनुशासन, शांति, प्रेम, ये हमारे क्या है, अमूल्य रत्न है। धैर्य, पढ़ाई के साथ साथ यदि हम अपने गुणों को भी अपने साथ में लेकर के चलें, कहीं भी अधीर नहीं होना है, धैर्य का परिचय देना है। जो शिक्षक होता है वो कुम्हार के समान होता है। कैसा होता है? कुम्हार के समान। गुरु कुम्हारे से सिखोते हैं, गड़गड़ काढ़े और अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे। तो बहुत ही ये जो आंखों से आप मोती गिरा रहे हैं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ और अपने उस क्षण को याद कर रही हूँ। मैं भी बैठ के माध्यम में यहाँ किनारे ये पल पल आंखों से प्रेम के मोती गिर रहे थे कि हमारे शिक्षक जो पल पल में 26 जनवरी करवा देते थे। उसके बाद जैसे अपन बड़ी बड़ी निकलेंगे दिक्कत नहीं होगी। हमारे लिए हाजिर हो जाते हैं। वैसे मतलब पूरी 86 निकलना है। हाँ तो ठीक है। हम लोग को क्या लगता है? आप हमारे विद्यार्थी बनकर नहीं रहते, आप हमारे बच्चे, बच्चों वाला प्यार देते हैं। मेरे बच्चे में मेरापन रहता है। ये मेरा, कहीं भी मेरे स्कूल का बच्चा दिख जाए मुझे लगता है मेरा बच्चा है। तो आप अपने साथ यही मेरापन लेके जाएंगे, कहीं भी पहुंच जाइए, कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाइए, पर शिक्षक का सम्मान कभी भी शिक्षक आए उसी आदर भाव से दुआओं में देंगे कि हर विद्यार्थी उत्तीर्ण हो, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। कोई भी विद्यार्थी पुनः कक्षा 10 में पढ़ने के लिए एडमिशन ना ले, ये हमारी दुआएं हैं। और ले तो किस में ले? 11 में। और सभी फीस ही ले रही, आओ और उत्तीर्ण की मार्कशीट के साथ आओ, विद्यालय का नाम रोशन करो, क्योंकि आपके रिजल्ट में विद्यालय का क्रेज छिपा है। आपकी आंखों के आंसू हम दिल में मोती के समान छुपा कर रखेंगे, बड़े प्यार से रखेंगे। वो हमारा प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा, कभी भी कमी नहीं होगी। जब कभी भी हमसे मिलना हो तो दिल खोल कर भी मिलने आ जाना, उसी प्यार से आपको लेंगे। ध्यान देना, हमारे शिक्षकों का सिर कभी भी झुके नहीं। कभी भी यदि हाई स्कूल का ग्रेडिंग की बात हो तो आप यही कहना कि हमें शिक्षा के साथ साथ बहुत ही उच्च स्तर के संस्कार भी मिले हैं, भारतीय संस्कृति की पहचान भी दी, और हमारे शिक्षक बहुत अच्छे थे। हमें जो चाहिए सब मिला, कुछ भी हमें कमी नहीं हुई। प्यार भी मिला, सहयोग भी मिला, अनुशासन में डांट भी मिली और एक अच्छा मार्गदर्शन भी मिला। आपके जो शत्रुघ्न सर हैं उनके लिए जोरदार दिल से तालियां चाहिए। उन्होंने हमसे एक बार कहा, मैडम प्रोग्राम, हमने तुरंत हाँ कर दिया। मैडम के लिए जोरदार तालियां। तो एक नियम है कि हमारे आप विद्यालय के शान थे और हम आपको यूं कैसे जाने देते, दिल में छुपाने के लिए यादगार बातों पर लाएंगे ना, एक सुंदर विदाई। कुछ 9th के बच्चों ने हमारे साथ मिलकर के, शिक्षक भी विदाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सिर्फ 9th के स्टूडेंट विदाई? किनारे बांधते जाएंगे तो भी करेंगे। बच्चों तालियां जरूर बजाएं। तालियां बजती रहें। साथ सृष्टि लंबी सफर और अनीता, आजा जोरदार तालियां अनीता के लिए। तो आपके बीच में कार्यक्रम में मेरे झोपड़ी में आए राम में जो जोरदार तालियां।